नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां जग प्रसिद्ध ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज का पावन पर्व हिंडोला उत्सव के रूप में प्रतिवर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धालु भक्तों ने स्वर्ण रजत हिंडोले में विराजमान ठाकुर बाके बिहारी के दर्शन कर स्वयं को धन्य किया। वहीं हरियाली तीज के मौके पर हरे रंग के महत्व को देखते हुए ठाकुर जी और सखियों को हरे रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई और मंदिर में सावन का एहसास कराने के लिए सावन के सभी रंगों से सजावट की गई। देखिए, हरियाली तीज के पावन पर्व में आपको बता दूं कि बिहारी जी महाराज साल में केवल एक ही बार स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान होते हैं और अभी आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के। आज ठाकुर जी महाराज स्वर्ण रजत हिंडोले पर विराजमान है। ये केवल हरियाली तीज पर ही होते हैं। वैसे तो हरियाली अमावस्या के 3 दिन बाद हरियाली तीज पड़ती है, क्योंकि फूल बगले हरियाली अमावस्या तक लास्ट रहते हैं, उसके बाद हरियाली तीज रहती है। लेकिन इस वर्ष अधिक बढ़ने की वजह से हरियाली तीज 1 महीने के लिए आगे हो गई है। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? दिनेश, मैं दिल्ली से आया हूँ। ये सौभाग्य हुआ, कल सुबह तक कोई कार्यक्रम नहीं था, कल शाम तक कार्यक्रम बना और रात को हम यहाँ पहुँच गए और सुबह सुबह बारिश से भीगते हुए इतना आनंद आया। और ऐसा लोग बोल रहे थे इतनी भीड़ है कहाँ जाओगे, लेकिन ये दर्शन के लिए जितनी भी भीड़ हो जाना, जब बिहारी जी बुलाते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। बिहारी जी के बारे में जितना मेरे को देखो, मैं बुरातन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से आया हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन जैसे बिहारी जी का नाम आया, क्या कहा मेरे कान में आकर, मुझे नहीं पता, मैं तुरंत बस इसी को लेके स्कूल में आया था। खबर देवास के एक शासकीय स्कूल मेडकी धारक से है, जहां पर स्कूल शिक्षक के द्वारा बच्चों को तिलक लगाने से मना कर दिया गया और स्कूल में बच्चों ने बताया कि स्कूल की साफ सफाई झाड़ू बच्चों से ही लगवाई जाती है। साथ ही बच्चों को खाना भी नीचे बिठाकर ही खिलाया जाता। वहीं स्कूल प्राचार्य से बात की गई तो स्कूल प्राचार्य ने खुद को घटनाक्रम वाले दिन अनुपस्थित बताया। किन विषय को लेके स्कूल में आया था? 15 अगस्त गणतंत्रता दिवस पर्व मनाने के लिए प्रतिवर्ष अनुसार हमारे विद्यालय में 15 अगस्त और 26 जनवरी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हमारे यहाँ के शिक्षक एक एजेंडा फिरते गांव के प्रबुद्धजनों को आमंत्रित करते हैं, सम्मानजनक बुलाते हैं, सम्मानजनक वातावरण बनता है और सम्मानजनक ये होता है। उस बीच में कुछ गलत भ्रांतियाँ स्कूल की हमको भी सुनने में आई थी। हाँ, वो कहाँ तक सच है क्या नहीं है, पर हाँ 2 विषय हमारे बीच में आए थे। एक तो जो सफाई को लेकर कई दिनों से सफाई कर्मचारी द्वारा सफाई नहीं होती थी। विद्यालय परिसर में विद्यार्थी बच्चे ही करते हैं, ऐसी हमको जानकारी मिली। सर को हमने अवगत कराया था पिछली बार मौखिक में, पर इस बार हमने हमारे जो शासकीय महाविद्यालय प्राथमिक विद्यालय महाविद्यालय जो शिक्षक थे मैडम, उनको बुलवाया और एक आवेदन दिया कि यहाँ सरकार द्वारा स्थायी रूप से नियुक्ति की गई है भर्ती की, तो वही साफ सफाई करें। अगर उस बीच में अगर किसी कारणवश उसकी कहीं ड्यूटी लगती है या वो कहीं बीमार है या कोई कारण से नहीं आ पाए, ऐसे में हमारे बच्चे अगर विद्यालय की सफाई करें हमें कोई एतराज़ नहीं, पर उसके होते हुए अगर वो विद्यालय में साफ़ सफाई बच्चे करते, ये हमको बड़ी एतराज़ है कि राज्य सरकार ने उसको वेतन देती है और वेतन दे रहे हैं तो उसका भी प्रथम दायित्व बनता है कि मैं विद्यालय परिसर में समय से आकर उसकी साफ सफाई करूँ। तिलक लगाकर दूसरा विषय को लेकर तिलक वाला विषय भी आया था। मैंने सर से बोला कि सर और मैडम से सभी से कि हमारे विद्यालय में सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं और हमारे सनातन धर्म में तिलक लगाना और हाथ में नाड़ा बांधना कोई अपराध नहीं है, पर आपके विद्यालय में जो बच्चे तिलक लगा के आते हैं उसकी आपने मनाही की गई। इसी बीच मैडम आज एक मामला आया, तिलक लगाने को लेकर बच्चों को मना किया गया आपके स्कूल में, क्या? वैसे कल मैं अवकाश पर थी, पर कुछ जानकारी में मुझे मिला है और अभी वहाँ भी भाषण के दौरान भी ये कहा गया है कि किसी बच्चे को ऐसी बात नहीं कही गई। और आज दिनांक तक, आज मैं 4थे साल में लगी हूँ, किसी ने ऐसा नहीं किया। शुरू से बच्चे लगा के आते हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। और अपना है, अपन क्यों कहें भाई, वो अपन अपनी श्रद्धा से या भगवान के नाम से अपन तिलक लगा के आए तो उसमें क्यों ऑब्जेक्शन करेंगे। और अपने यहाँ मैं नहीं थी, परंतु वहाँ हमारे जो सीनियर शिक्षक के द्वारा कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है।
केवल कह रहे हैं क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या इस सिलसिले में? तो बालक को बुलाइए। चूंकि मैं उपस्थित नहीं थी, कल अवकाश पर थी, इसलिए उसको क्लियर तो नहीं कर सकूंगी, लेकिन हमारे मंडलोई सर अभी सबके सामने कह रहे थे जब मैंने सुना कि कोई ने ऐसी बात नहीं कही। और बच्चे को भी बुलाए थे, शिवराज है छठी क्लास, युवराज छठी क्लास का। बच्चे से झाड़ू भी लगवाई जा रही है यहाँ पे। सुन, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। संस्था है, हमारे यहाँ एक प्यून ऑलरेडी है। मैं 4 साल से देख रही हूँ, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन कभी कभी इनको हमारी हेड संस्था में संकुल में बुलाया जाता है। 2 दिन 4 दिन, कभी कभी 15 दिन वहीं पे बुलाया जाता है, क्योंकि वो अधिकृत व्यक्ति है, अधिकार के साथ उनको बुला सकता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी बालिकाएं स्वतः ही, हमारी ओर से कभी किसी शिक्षक ने नहीं कहा है कि बेटा झाड़ू लगाओ। अगर कोई शिक्षक कह दिया है तो आप पूछ लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि झाड़ू लगाया मतलब लगवाया गया। अभी स्कूल के प्यून के द्वारा धमकी दी गई है बच्चों का कहना है। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कभी उन्होंने धमकी दिया। मेरे सामने तो ऐसा कोई बात नहीं हुई है। और अभी शुक्रवार को ये बालिका है बसकन्या और निकिता, ये दोनों शुरू किए थे। तो मैंने कहा बेटा नहीं, अपने यहाँ पियून है, तुम लोग झाड़ू नहीं लगाओगी। और यदि मेरा कहना है कि अभी ओजस प्लान आ रहा है जिसमें पन्ने उठाने का है स्कूल में, तो करवाना ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति कभी कभी बच्चियाँ स्वतः ही कर लेती हैं अपनी जगह साफ, अपने रूम्स, अपने कक्ष। खबर बरसाना से है, जहां हरियाली तीज पर झूला दर्शनों को सुबह से ही श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। वहीं राधा रानी ने अपने भक्तों को पुष्पों से सुसज्जित स्वर्ण रजत हिंडोले में झूला झूल कृपा बरसाई। बता दें कि मंदिर को भव्य रूप से बंगला से सजाया गया। वहीं हरियाली तीज पर पुलिस प्रशासन ने सुबह से ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तिराहे चौराहे पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाकर जाम से छुटकारा दिलाया। हरियाली की आप बरसाना में आए हैं तो किस तरीके का लग रहा है यहाँ आकर के, बरसाना में आकर के? सच बताऊँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना आनंद मिला है ना, मैंने कभी जिंदगी में आनंद लिया। बरसाना वृंदावन तो बहुत बार आता हूँ, लेकिन तीज में पहली बार आया हूँ। और जो मेरे को मेरे श्री जी ने दर्शन दिया, मतलब मेरा दिल इतना खुश होगा। उसके पास में मैंने दर्शन करे ना, मेरे को जिंदगी में नहीं करे। और मतलब मुझे यहाँ पे इतना आनंद मिला, मैंने यहाँ का खाना भी खाया। अभी मेरे श्री जी यहाँ से निकल के गई है, मतलब दिल को छू गई है। मैं कहना वर्डों में आपको बयान नहीं कर पाऊंगा मुझे श्री जी ने कितनी खुशी दी है। तो आप किन लोगों के साथ में आए हैं परिवार से? तो देखो, मैं दिल्ली से तो वैसे अकेला आया हूँ, बट मेरे को ट्रेन में मेरे कुछ दोस्त मिल गए थे जो कि जलंधर से लुधियाना से आए हुए हैं, तो मैं उन्हीं के साथ आया। अच्छा, उन्हीं के साथ आए। बताइए। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 2 अम्बे गार्डन में महिला सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है। आयोजनकर्ता ममता कुमारी, राजेश वर्मा और मनोज शर्मा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का निर्वहन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बोकारो विधायक की धर्मपत्नी और सभी अतिथियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि सावन महोत्सव कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता है और इसमें शामिल होने पर उन्हें बेहद ही खुशी मिलती है। बताइए। आज का जो प्रोग्राम था मेहंदी का सावन अवसर पर, जिसको ममता ब्यूटी पार्लर और राजेश वर्मा और मोनू शर्मा जी लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से किया और बहुत सारी महिलाओं को एंजॉय करने का मौका मिला और बहुत सारी महिलाएं एंजॉय भी की और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम रहा। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। क्या नाम हुआ? मधु चौधरी। सर, तहसील गेट सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य विभाग की टीम जनपद के ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन डुमरियागंज में बिना रजिस्ट्रेशन और मानविहीन चल रहे हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का संरक्षण प्राप्त दिखता नजर आ रहा है। रसूख के दम पर बिना रजिस्ट्रेशन और मानक विहीन हॉस्पिटल चल रहे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साजिदा नाम से कोई भी हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन जब इस मामले में डुमरियागंज उपजिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला संज्ञान में है, संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। सर, तहसील गेट पे साहिदा हॉस्पिटल चल रहा है, रजिस्ट्रेशन में साहिदा है। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? तहसील स्तर से जो भी जांच प्रक्रिया है MIC के द्वारा DM साहब के अध्यक्षता में एक कमेटी
का निर्धारण हुआ है, जिसमें प्रॉपर सभी चिकित्सालयों की जांच कराई जा रही है। अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो उस हॉस्पिटल की भी जांच करके कार्रवाई। सब तहसील खबर महोबा से है, जहां चरखारी में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश को लेकर स्वयं सेवक संघ द्वारा नगर कार्यवाहक की अगुवाई में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के प्रांगण से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद बौद्धिक बताया गया कि तिरंगा यात्रा में अखंड भारत के दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर जिला संघ चालक, नगर संघ चालक, सह जिला कार्यवाहक और तिरंगा यात्रा के अध्यक्ष समेत सैकड़ों लोग तिरंगा यात्रा में शामिल रहे। अमेठी जनपद के तहसील तुहोई में अंतर्गत हनुमानगढ़ी मंदिर पर श्यामलाल पांडे की अध्यक्षता में हनुमान चालीसा पाठ के उपरांत रैली का शुभारंभ किया गया। वहीं बजरंग दल हिंदू काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद प्रखंड के तहत काशी प्रांत से आए हुए पदाधिकारी का साहेमऊ बाजार में जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे।